हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो, अनदर लेक्चर। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घर में मज़े में होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिमेनिंग जो काइंड्स ऑफ नाउन्स रहते थे उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग 3 काइंड्स ऑफ नाउन्स पढ़ चुके हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये 3 नाउन हम जो है पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप जाके नाउन का जो काइंड्स ऑफ नाउन है उसका जो लेक्चर है वो भी पहले देखें, उसके बाद आप इसको देखिए। मैं इंशाल्लाह आपको उस लेक्चर का लिंक भी जो है वो कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से आप इजीली जाके उस लेक्चर को भी देख सकते हैं। और ये वाला जो कोर्स है मैं इसको प्रॉपर सीक्वेंस वाइज पढ़ा रही हूँ, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप फर्स्ट लेक्चर से ही सारे लेक्चर्स देखें, ताकि आपको हर ग्रामर के टर्म ईजिली समझ में आ जाए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम लोग 3 नाउन के काइंड्स जो हैं पहले पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल हम कुछ सेंटेंसेज, हम हमेशा सेंटेंसेज यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। इंग्लिश ग्रामर यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो हम लोग उन सेंटेंसेस के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ अपने इमोशंस का, कुछ आइडियाज का, कुछ फीलिंग्स का जो है ना उन सेंटेंसेस के अंदर इजहार करते हैं, उन सेंटेंसेस के अंदर बोल रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, वो हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर वो हमारी कोई क्वालिटी हो सकती है, हमारा कोई एक्शन हो सकता है, कोई स्टेट हो सकती है, बट वो चीज़ें होती है, ठीक है ना, जिनको हम अपने सेंसेस के साथ परसीव नहीं कर सकते। जैसे इमोशंस हो गए, फीलिंग्स हो गए, इनको हम अपने सेंसेस के साथ नहीं यूज़ कर सकते। सेंसेस कौन सी होती हैं? हमारा टच करना, ठीक है, सुनना, उसके बाद टेस्ट करना, उसके बाद हमारे पास कौन से होते हैं, ये 5 जो सेंसेस है हमारे पास, ठीक है, हम इनके साथ इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। स्मेल करना, ठीक है, इस तरीके से। बट हम लोग जो है ना इनको महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। जिन चीज़ों को हम लोग फील कर सकते हैं, वी कैन से कि वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि उस सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्वालिटी की बात करें, ठीक है ना, हम सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं गुडनेस को, काइंडनेस को, हार्डनेस को, वाइटनेस को, फेयरनेस को। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो एक सेंटेंस के अंदर यूज़ कर रहे थे। हम तो किसी की अच्छाई को बयान कर रहे होते हैं, किसी की काइंडनेस को, किसी की किसी की कोई भी चीज़ को हम लोग बयान कर रहे थे, ऑनेस्टी को, ठीक है ना। ऑनेस्टी जैसे है, सब चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम लोग हाथों से छू नहीं सकते, हम लोग को स्मेल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब जैसे गुडनेस है, अच्छाई, इसको आप छू सकते हैं? नहीं ना। उसको आप स्मेल कर सकते हैं? नहीं ना। इसको आप सुन सकते हैं? नहीं ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे सेंसेस परसीव नहीं कर सकती, वो कैसे, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो एक सेंटेंस के अंदर यूज हुई होती हैं। इसी तरीके से वो कोई एक्शन भी हो सकता है, जैसे हंसना। अब हंसने को भी हम लोग छू नहीं सकते, हम लोग स्मेल नहीं कर सकते, हम लोग सुन नहीं सकते, ठीक है ना। वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम लोग मूवमेंट की बात करें, जजमेंट की बात करें, ये सारे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिनको हम लोग फिजिकली छू नहीं सकते, मीन्स कि ये हमारे पास फिजिकली अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट। स्टेट जैसे कि हमारे पास चाइल्डहुड है, हमारे पास बॉयहुड है, यूथ है, स्लेवरी गुलामी है, स्लीप सोना है, कोई भी स्टेट हो सकती है। वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि हम जब सो रहे होते हैं, ठीक है ना, उस सोने को भी हम लोग वो हमारी एक स्टेट होती है, एक हालत होती है, ठीक है ना। उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको ना हम छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह हम अपने चाइल्डहुड को, बचपन को भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ें भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल ऑपोजिट है। वो चीज़ें जो फिजिकली पाई जाती हैं और उनको हम अपने सेंसेस के साथ परसीव कर सकते हैं, जो कि उस सेंटेंस के अंदर यूज हुए होते हैं, वो कैन से कि वो हमारे पास कंक्रीट नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी फिजिकल थिंग की बात करें, एप्पल की, ठीक है ना, एन एप्पल इज प्लेस्ड ऑन द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल हमारे पास क्या है और एप्पल क्या है? डाइनिंग टेबल को भी हम छू सकते हैं, उसको 5 सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। कि 5 सेंसेस जरूरी नहीं कि पाँचों के पाँचों, हम उनमें से कोई एक सेंस में यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि हम उसको हाथ लगा सकते हैं फिजिकली, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या हो गया, कंक्रीट नाउन हो गया। इसी तरीके से एप्पल, उसको भी हम छू सकते हैं, उसको हम खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होगी, उनको मतलब टेस्ट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास हो गया कंक्रीट नाउन। इसी तरीके से द जैकेट वॉज मेड ऑफ लेदर। अब लेदर को हम छू सकते हैं और जैकेट को भी छू सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास, ये कंक्रीट नाउन है, जो कि फिजिकली पाई जाती हैं, और जो फिजिकली नहीं पाई जाती वी कैन से कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो कि एक सेंटेंस के अंदर यूज हुए होते हैं।
अब हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन का, कि बेसिकली हमारे पास काउंटेबल नाउन जब वो हमारे पास क्या होता है, ठीक है। हम सेंटेंसेस में हमेशा यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे वर्ड जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं, हम लोग उनको गिन सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग पेन की बात करें, बुक्स की बात करें, हम लोग एप्पल की बात करें, गर्ल्स बॉयज़ की बात करें, फादर मदर की बात करें, तो ऐसी सारी चीज़ों के हम लोग सेंटेंसेस में हमेशा अपनी डेली कन्वर्सेशन में, डेली सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें जो हमें विद इन अ सेंटेंस यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जिनको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो यू कैन से कि वो हमारे पास काउंटेबल नाउन है, ठीक है। और एक मेन चीज़ मैं काउंटेबल नाउन की बता दूं कि उनके प्लूरल फॉर्म्स भी होते हैं, मीन्स कि उनका प्लूरल सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जब बुक है तो हम उसको बुक्स कहते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये है हमारे पास काउंटेबल नाउन। लास्ट है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन ऐसे ये है कि हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में, डेली सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं जो कि हम गिन नहीं सकते, जिनको हम लोग नहीं गिन सकते ये कितने हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग बॉयज़ की बात करें तो 2 लड़के हैं, ये समझो, ऐसे समझो कि 2 लड़के होंगे, तुम कहेंगे ये 2 लड़के हैं, ये 3 लड़कियाँ हैं, ये 2 एप्पल हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। बट जो अनकाउंटेबल नाउन है उनको हम लोग गिन ही नहीं सकते सिरे से कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मिल्क की बात करें, अब आप दूध को गिन सकते हैं, नहीं ना। इसी तरीके से अगर शुगर की बात करें, शुगर के इतने सारे वो होते हैं, हम लोग उसको नहीं गिन सकते कि वो कितने हैं। इसी तरह ऑयल है, ऑनेस्टी है, अब ऑनेस्टी ईमानदारी, उसको भी हम नहीं गिन सकते, गुडनेस को हम नहीं गिन सकते। तो वो सारी चीज़ें जिनको हम लोग नहीं गिन सकते, वी कैन से कि वो हमारे पास अनकाउंटेबल नॉन है। और अनकाउंटेबल नॉन की एक चीज़ ये भी है कि उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, मीन्स कि अगर हम मिल्क की बात करें तो उसका प्लूरल फॉर्म हम मिल्क्स नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम ऑयल की बात करें तो ऑयल्स नहीं करेंगे, हम लोग शुगर को शुगर्स नहीं करेंगे, गोल्ड्स नहीं करेंगे, ऑनेस्टीज नहीं करेंगे, तो ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का हमेशा उसका प्लूरल फॉर्म होता है और अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ये बात आपने जहन में रखनी है। चलें जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी अपकमिंग लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी हर चीज़, ठीक है ना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।